नमस्कार दोस्तों। पाइथन ऑनलाइन कोर्स के इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस प्रेजेंटेशन के मैंने दो पार्ट्स किए हैं। पहले पार्ट में हम डिसीजन मेकिंग देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। डिसीजन मेकिंग से असल वाली प्रोग्रामिंग शुरू होती है। डिसीजन मेकिंग मतलब अगर कौन सी भी कंडीशन आपको आती है तो आप स्टेटमेंट बदल सकते हैं किसी भी कंडीशन पर। ये अहम भूमिका निभाती है किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, डिसीजन मेकिंग भी और लूपिंग भी। इसलिए प्रोग्रामिंग का लॉजिक तैयार करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग के या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिसीजन मेकिंग और लूपिंग का सबसे बड़ा हाथ रहता है। देखिए, स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। सो डिसीजन मेकिंग में हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ, चेन कंडीशंस एंड सिंगल स्टेटमेंट कंडीशंस। उसमें से तीन अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन है इफ़ और कंडीशन। सो ये जो कंडीशन है अगर वो ट्रू आती है तो उसके बिलो वाले नीचे वाले स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू आती है तो स्टेटमेंट 1, अगर फॉल्स आती है तो स्टेटमेंट नंबर 2 ऐसा एग्जीक्यूट हो सकता है। सो ये आ गया इफ़ एल्स। और तीसरा स्टेटमेंट है इफ़ एलिफ और एल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1, अगर नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करेंगे एलिफ में, अगर वो है तो ये, अगर नहीं है तो एल्स में जाएगा और एग्जीक्यूट स्टेटमेंट नंबर 3। इसे कहते हैं सिंटैक्स। सो इस तरीके से ये इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स और इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सीधे प्रोग्राम की नज़रिए से देखेंगे कि ये प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है। पहला प्रोग्राम, मुझे एक नंबर लेना है यूज़र से और वो चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। देखिए, मैंने प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है इफ एल्स का इस्तेमाल करके। नंबर इज इक्वल टू 23, पहला नंबर मैंने लिया और इफ़ ये कीवर्ड, उसके बाद मैंने कंडीशन डाली है कि ये जो नंबर लिया है वो नंबर 0 से ग्रेटर है या नहीं। ये मेरी कंडीशन हो गई। ये कंडीशन होने के बाद मैंने यहाँ पर एक कोलन डाला है, ये कोलन आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे एक टैब देके या फिर स्पेस देके प्रिंट स्टेटमेंट लिया है पॉजिटिव नंबर, ये हो गया। उसके बाद फिर एल्स, ये इफ़ और एल्स एक दूसरे के बराबर नीचे है, एक बार देख लीजिए दोनों एक ही कॉलम में है। एल्स निगेटिव नंबर, इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये आउटपुट आएगा, अगर ये फॉल्स होती है तो ये आउटपुट आ सकता है। आया समझ में? फिर प्रिंट के पहले जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, जो टैब दिया है, इसे बोलते हैं इंडेंटेशन। जब आप आइडल या फिर कौन से भी आईडी का इस्तेमाल करते हो पाइथन के, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। इसका मतलब क्या है ये हम इस प्रोग्राम से सीखेंगे। चलिए देखते हैं ये प्रोग्राम। तो यहाँ पर मैंने ये जो प्रोग्राम हमने किया था वो फिर से मैं टाइप कर देता हूँ एक बार। नंबर इज इक्वल टू 45 और कंडीशन है मेरी इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0। ओके, ये ऑटोमेटिक इंडेंटेशन आ गया, यहाँ पर टैब में आ गया। ग्रेटर दैन 0 है तो नंबर है पॉजिटिव, अगर नहीं है एल्स में डालिए प्रिंट नंबर है निगेटिव। ठीक है, आ गया, ये आ गया मेरा नंबर। अब मुझे मालूम है कि नंबर पॉजिटिव है तो मेरा पॉजिटिव आउटपुट आएगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इस वजह से। मैं रन करता हूँ इसको, आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने इस नंबर को अगर निगेटिव कर दिया माइनस, मैं सेव करता हूँ फिर से रन करता हूँ। देखिए अब आ गया निगेटिव नंबर। इस तरीके से हम ये प्रोग्राम को पॉजिटिव और निगेटिव, इस नंबर को निगेटिव साबित कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर आपको कंडीशन क्या डालनी है। ये कंडीशन तय करती है कि आपका लॉजिक किस तरह से बना हुआ है। हमें मालूम है कि नंबर अगर 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव रहता है और लेस है तो निगेटिव रहता है, इसलिए मैंने ये कंडीशन यहाँ पर डाली है। अगर मुझे ये नंबर यूज़र से इनपुट लेना है तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। ओके, सो यूज़ इनपुट फंक्शन ईयर और फिर यूज़र से लेना है। ठीक है, देखिए प्रोग्राम। अब आउटपुट ये 23 डाला मैंने, आ गया पॉजिटिव। फिर से रन करता हूँ। अब मैंने -67 डाला, ये आ गया निगेटिव। सो इस तरीके से हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट काम करेगा। लेकिन इसमें एक समस्या है। अभी क्या है, मैं फिर से रन करता हूँ। मैंने नंबर डाला 0,
आउटपुट आ गया नेगेटिव। आपको क्या लगता है शून्य नंबर नेगेटिव है क्या? ऑब्वियसली नहीं है, शून्य नंबर नेगेटिव नहीं है, शून्य पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो तीसरा कीवर्ड हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? अभी सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर ज़ीरो है क्या। अगर ये नंबर ज़ीरो है तो इसको ज़ीरो करके प्रिंट करेंगे। अगर नहीं है तो चेक करेंगे कि ये नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है या नहीं। अभी चेक कीजिए, ये आ गया एलिफ का इस्तेमाल यहाँ पर। अगर नंबर शून्य है तो ज़ीरो प्रिंट करेंगे, अगर नहीं है तो ग्रेटर देन ज़ीरो चेक करेंगे, अगर वो भी नहीं है तो फिर वो नेगेटिव नंबर आएगा। तो ये हो गया हमारा इफ़ एलिफ एल्स का लैडर, ये सीढ़ी तैयार की है हमने इफ़ एलिफ और एल्स की। तो देखिए आउटपुट अभी ज़ीरो आ गया मेरा, ज़ीरो नंबर। फिर से एक बार आउटपुट डालता हूँ मैं, इनपुट डालता हूँ 12 पॉजिटिव नंबर, फिर एक बार -14 नेगेटिव नंबर आ गया। तो इस तरीके से हम ये इफ़ एलिफ एल्स का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पर दिखाया है ऑलमोस्ट उसी तरह का प्रोग्राम है, लेकिन इसमें मैंने कमेंट्स डाली है, वो कमेंट्स पर हम अभी फोकस करेंगे। ये इफ़ एलिफ एल्स आप अपने लॉजिक के हिसाब से प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात, इफ़ के बाद जो कंडीशन डाली है तो इफ़ कंपलसरी है। इफ़ के अलावा एलिफ और एल्स, इफ़ यू अपने अगर इफ़ नहीं डाला तो एलिफ और एल्स को कुछ भी मानी नहीं, कुछ भी उसका मीनिंग नहीं होगा। ये कंपलसरी है। एलिफ कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है वो, और रिपीटेबल है। मतलब किसी भी इफ़ एलिफ एल्स में आप एलिफ कितने भी बार लिख सकते हो, कितने भी बार एलिफ लिख सकते हो, ये ध्यान में रखिए। इफ़ एलिफ 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 एल्स, इसी वीडियो में मैं आपको और एक इसका उदाहरण दूंगा जिसमें एलिफ का इस्तेमाल एक से ज़्यादा बार किया गया है। यह आ गया रिपीटेबल। और एल्स ऑप्शनल है, सिर्फ एल्स रिपीटेबल भी नहीं है और कंपलसरी भी नहीं है, वो सिर्फ ऑप्शनल है। आपने सिर्फ इफ़ एलिफ लिखा तो भी चलेगा, इफ़ एल्स लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ इफ़ लिखा तो भी चलेगा, और एल्स को कौन सी भी कंडीशन नहीं है। और एक बात, ये सब स्टेटमेंट मैंने सभी एक ही लाइन में लिखे हैं, ये ध्यान में रखिए। हर एक स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर कोलन दिया है, ये कोलन, ये कोलन और यहाँ पर भी कोलन। ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स का ही भाग है, ये ध्यान में रखिए। अगर मैंने कुछ मिस किया तो मैं मिस करता हूँ, देखो कैसे, इसको मैंने इंडेंटेशन नहीं डाला, ये मैंने डिलीट कर दिया। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे इंडेंटेशन की एरर आती है। देखिए अनएक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। ओके, वो क्यों आ गई? क्योंकि मुझे अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट इसमें डाले हैं तो मैं डाल सकता हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ ब्लॉक जैसे कर्ली ब्रेसेस देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए गुड बाय, ठीक है, ये आ गया स्टेटमेंट विच इज़ बिलो द ज़ीरो। अगर मुझे इसके अंदर कुछ डालना है तो वो मैं भी डाल सकता हूँ, ठीक है, वेलकम ऐसे डाल दिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी डाल सकता हूँ, एलिफ के अंदर। आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट उसके अंदर डालने हैं, इसलिए ये कंपलसरी है कि सभी स्टेटमेंट एक ही कॉलम में आने चाहिए। ये पी और ये पी दोनों एक ही कॉलम में, एक के नीचे एक है। ये इफ़ एलिफ एल्स सब एक के नीचे एक है। ये सिस्टमेटिक प्रोग्रामिंग बाय फोर्स पाइथन ने हर एक स्टेटमेंट में डाली है। ऐसे 6 स्टेटमेंट्स है पाइथन में जिसमें इंडेंटेशन देना कंपलसरी है। वो सब हम इस कोर्स में देखने वाले हैं। जब ये लगेगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इंडेंटेशन कहाँ पर देना है। इंडेंटेशन की ज़रूरत क्या है कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस देते हैं ब्लॉक तैयार करने के लिए, जो C++ जावा में है वो यहाँ पर नहीं है। इसलिए ब्लॉक तैयार करने के लिए इंडेंटेशन देना ज़रूरी है। विदाउट इंडेंटेशन आपके प्रोग्राम में ये एरर आएगा ही, ठीक है। ये हो गया इंडेंटेशन। इंडेंटेशन के जो इस्तेमाल होता है वो सभी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में आएगा। इसके बाद बहुत ज़्यादा है, 6 अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पर हम इंडेंटेशन को इस्तेमाल करते हैं। आप ये प्रोग्राम करके एक बार देखिए आपका आउटपुट कैसे आता है। कंडीशंस, अभी मैंने इफ़ एलिफ में जो कंडीशंस डाली है वो उसमें पैरेंथेसिस नहीं है, उसका राउंड ब्रैकेट नहीं दिया है, ये सबसे पहली बात।
उस कंडीशन में मैं एंड और का इस्तेमाल कर सकता हूँ, एंड और का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मुझे एक से ज़्यादा कंडीशन कंबाइन करनी है तो मैं यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके आखिर में कोलन देना ज़रूरी है, कंपलसरी है। और वो जो कंडीशन मैंने डाली है वो आइदर ट्रू रिटर्न करेगी या फिर फॉल्स रिटर्न करेगी, ट्रू और फॉल्स। उसके अलावा अगर दूसरी वैल्यू रिटर्न करती है तो उस कंडीशन की कोई मानी नहीं होंगे, ये ध्यान में रखिए। ज़ीरो वैल्यू इज़ कंसिडर एज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अगर यहाँ पर ज़ीरो लिखा आपने तो भी चलेगा, अगर आपने ट्रू लिखा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप इफ़ ट्रू लिखते हो तो वो हमेशा वो कंडीशन ट्रू ही रहेगी, वो कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती, ये ध्यान में रखिए। अभी मुझे और एक प्रोग्राम लिखना है यहाँ पर। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड फाइंड वेदर द नंबर इज ऑड और इवन। आप कैसे बताएंगे कि नंबर ऑड और इवन है? मैं इसका लॉजिक बताता हूँ आपको। मैं फिर से अपने प्रोग्राम में जाए थे, मैंने एक नंबर लिया, तो उस नंबर को मैंने अगर 2 से भागाकार किया, उसको डिवाइड किया 2 से, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, शून्य आता है, तो वो नंबर इवन है। अगर शून्य नहीं आता है तो वो नंबर है ऑड। देखते हैं, तो इसी नंबर में थोड़ा चेंज करता हूँ। नंबर मॉड ऑपरेटर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉड ऑपरेटर जो रिमाइंडर देता है डिवीजन का, इक्वल टू अगर मॉड नम डिवाइडेड बाय 2, मॉड बाय 2, अगर उसका रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है, सॉरी, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि नंबर 0 है या नहीं, कि 0 नंबर ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है, ओके। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि नंबर को अगर 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर 0 आता है क्या। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर है इवन, अगर नहीं आता है तो नंबर है ऑड। ये हो गया मेरा ऑड और इवन का प्रोग्राम। देखिए कितना ईजी है। पहले मैंने चेक किया नंबर 0 है या नहीं, तो 0 प्रिंट किया। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होता है पूरी तरह से, ओके, तो वो नंबर इवन है। अगर नहीं होता है तो रिमाइंडर आता है 1, तो नंबर है ऑड। इस तरह से देखिए नंबर 12, ये नंबर है इवन, बराबर। फिर से मैंने रन किया, अगर मैंने डाला 15 तो ये नंबर है ऑड। और तीसरी कंडीशन जो मैंने पहले ही डाली यहाँ पर, अगर मैंने डाला 0 तो नंबर 0 है। 0 इज़ नाइदर ऑड नॉर इवन, ओके। तो इस तरह से हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं। वैसे ही और एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। अगर मुझे एक से ज़्यादा इफ एल्स को एक दूसरे के अंदर डालना है तो उसको बोलते हैं नेस्टिंग, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। तो ये मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक उदाहरण के तौर पर हम नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स को समझने की कोशिश करेंगे। रीड 3 नंबर्स फ्रॉम कीबोर्ड एंड फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ देम। यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ एंड और ऑपरेटर्स। अभी 3 नंबर यूज़र से रीड करके उसको लार्जेस्ट फाइंड करना है। तो नेस्टिंग कैसे की जाती है, इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ और फिर एल्स के अंदर दूसरा इफ़ हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस उदाहरण से हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम बना है, आप देख सकते हैं कैसे। 3 नंबर्स मैंने यहाँ से रीड किए हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। अब देखिए नेस्टिंग कैसे होती है। पहले मैंने चेक किया नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है या नहीं। अगर है तो फिर नंबर 1 नंबर 3 से ग्रेटर है या नहीं। तो देखिए अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, इसका मतलब कि नंबर 1 लार्जेस्ट नंबर है, बराबर। अगर ये फॉल्स होता है तो ये यहाँ पर जाएगा एल्स में। इफ़ नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन नंबर 3, मतलब यहाँ पर नंबर 2 ग्रेटर है। यहाँ पर भी अगर नंबर 2 ग्रेटर है तो नंबर 2 हो गया ग्रेटेस्ट, दैट इज़ लार्जेस्ट नंबर देयर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन यह, ये नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से एंड नंबर 1 लेस दैन है नंबर 3 से, तो ये एग्जीक्यूट होगा, बराबर, करेक्ट। सो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नंबर 3 ग्रेटेस्ट है, लार्जेस्ट है। सिमिलर यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, नंबर 2 ग्रेटर है नंबर 1 से और नंबर 2 लेस है नंबर 3 से, तो ये यहाँ जाएगा, नंबर 3 इज द लार्जेस्ट नंबर। So this is the way that we combine the if and else together. If and else जिसे हम nesting of if else बोलते हैं, वो इस तरीके से हम कर सकते हैं। मैं इसके 2 आउटपुट्स आपको दिखाता हूँ कैसे होगा।
देखिए लार्जेस्ट नंबर है 45, दूसरा नंबर इसमें लार्जेस्ट आ गया। अब मैं पहले नंबर को लार्जेस्ट लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरीके से हम लॉजिक बिल्डिंग कर सकते हैं। लॉजिक बिल्डिंग ये प्रैक्टिस का पार्ट है। आपको इस वीडियो के ज़रिए और भी कुछ उदाहरण दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका लॉजिक और भी बेहतर हो सकता है। सो इस तरीके से नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका और एक क्लासिकल एग्जाम्पल हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिया जाता है। वो है, आपको यूज़र से कौन सा भी ईयर रीड करना है, कौन सा भी एक साल रीड करना है, और बताना है कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। सो इट शुड बी डिविजिबल बाय 4। कंडीशन क्या है लीप ईयर की? पहली कंडीशन है कि जो लीप ईयर रहता है वो लीप ईयर 4 से डिवाइड होता है, बराबर। और अगर वो सेंचुरी ईयर है, जैसे सन 2000 या फिर सर 1900, ये सेंचुरी ईयर से, अगर वो सेंचुरी ईयर है तो वो 400 से भी डिवाइड होने चाहिए, 400 से भी डिवाइड होने चाहिए। अगर आपको ये सॉल्व करना है तो ये वीडियो यहाँ पर पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए ये कैसे करेंगे। देखते हैं, ये आ गया इसका सॉल्यूशन ईयर का। अब मैंने क्या किया है इसमें, देखिए नेस्टिंग कितनी बार, 3 बार नेस्ट हुआ है। मल्टीपल कंडीशंस मैंने यहाँ पर कंबाइन की है और उस हिसाब से मैंने आउटपुट निकाला है। कैसे? जैसे मैंने कंडीशन बोला कि 4 से डिवाइड करेंगे, सो ईयर मॉड 4 इक्वल टू 0, ये 4 से डिवाइड हो गया फॉर एग्जांपल। अगर नहीं होता है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, नॉट लीप, ये तो बराबर है। अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो लीप ईयर है ही नहीं। अगर 4 से हो रहा है तो 100 से भी चेक करना है आपको, क्योंकि मैंने बोला सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड होना चाहिए। सेंचुरी ईयर कैसे अब चेक करेंगे? ऐसे, अगर ईयर 100 से डिवाइड हो रहा है पूरा, रिमाइंडर 0 आ रहा है उसका, यहाँ पर रिमाइंडर 0 चेक करते हैं। अगर 4 से डिवाइडेड है, सेंचुरी ईयर है, बराबर, तो 400 से चेक करना है। अगर सेंचुरी ईयर नहीं है, 400 से डिवाइड हो 4 से डिवाइड हो रहा है, 100 से नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली वो लीप ईयर है। जैसे 2020, 2016, 2012, ये सेंचुरी ईयर तो नहीं है, ये कंडीशन को फॉल्स होगी, ये ट्रू होगी, तो अंदर आएगा, ये कंडीशन हो गई लीप। अब सेंचुरी ईयर की तरफ देखते हैं। सेंचुरी ईयर मतलब 1900 जो ईयर है वो सेंचुरी ईयर है, लेकिन वो 400 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए वो लीप ईयर है ही नहीं। 2000 ये सेंचुरी ईयर है और वो 400 से भी डिवाइड होता है, वो लीप ईयर है, रिमेंबर। तो अब 100 सेंचुरी ईयर देखा, सेंचुरी ईयर के बाद 400 से डिवाइड हो रहा है, यस लीप ईयर। 2000 सन 2000 के लिए ये 4 से भी डिवाइड होगा, 100 से भी होगा, 400 से भी होगा, लीप ईयर। और सन 1900 के लिए ये 4 से होगा, 100 से होगा, लेकिन 400 से नहीं होगा, तो एल्स में नॉट लीप। इस तरह से आप लीप ईयर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और आप नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स कैसे होता है वो देख सकते हैं इस प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम मैंने असाइनमेंट्स के इस प्रोग्राम के इस कोर्स के साथ जो प्रोग्राम दी है उसमें ये प्रोग्राम दिया है। आप अपनी तरीके से इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखिए कि आउटपुट सेम आता है या नहीं। 1900, 1800 ये जो ईयर्स है ये सेंचुरी ईयर है। अगर उसको 4 से पूरी तरह से डिवाइड होता है, फिर भी ये सेंचुरी ईयर होने की वजह से, 400 से डिवाइड ना होने की वजह से लीप ईयर नहीं है। तो ये उसका सॉल्यूशन है। जब आप इफ एल्स कंडीशन मल्टीपल टाइम कंबाइन करते हो तो कैसा होता है। अगर मुझे एंड एंड और इस्तेमाल करना है तो एंड एंड और इस्तेमाल करके भी आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ये आ गया पहला ईयर, मैंने रीड किया। अब मेरी कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सो पार्ट ऑफ प्रैक्टिस अगेन। अब देखिए कैसे, एंड एंड और, ओके। अगर वो ईयर को 400 से पूरा डिवाइड होता है, ओके, तो ऑब्वियसली लीप ईयर है ही। जैसे 1600, 2000, 2400 ये सब लीप ईयर है। ये अगर ये ईयर आता है तो, अगर नहीं आता है तो इन दोनों में से ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि वो सेंचुरी ईयर नहीं है, बराबर, सेंचुरी ईयर नहीं है और 4 से उसको डिवाइड हो रहा है। जैसे 2020 जो करंट ईयर है, लीप ईयर। ये प्रोग्राम भी मैंने दिया, आप ट्राई कीजिए कि कैसे मल्टीपल कंडीशंस आपको कंबाइन कर सकते हैं एंड और करके भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के
ज़रिए। रिपीटेबल एलिफ। अब रिपीटेबल एलिफ जो मैंने पहले स्लाइड पर भी आपको बताया था कि एलिफ इज़ रिपीटेबल, कितने भी बार आप एलिफ को लिख सकते हो। अब इसे प्रूव करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल में यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिया है। कैसे? रीड द मार्क्स इन परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट एंड फाइंड द ग्रेड ऑफ इट एज पर बिलो कंडीशन। सो अगर 75 के बिलो है, अबोव है सॉरी, तो डिस्टिंक्शन 60 के 70 के बीच में है फर्स्ट क्लास, 50 टू 60 के सेकंड क्लास, 40 टू 50 फर्स्ट क्लास एंड बिलो 40 है फेल्ड क्लास समथिंग। अगर आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना है तो आप ये वीडियो यहाँ पर पॉज कीजिए और देखिए कि आप इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं या नहीं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे आता है। मैंने यहाँ पर यूज़र से मार्क इनपुट किए हैं मार्क्स में। अब ये आ गया मेरा रिपीटेबल एलिफ। कैसे? इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन 75, ग्रेटर दैन इक्वल 75 डिस्टिंक्शन आता है। अगर नहीं है 75, इसका मतलब 75 से लेस है, तो ये दूसरी कंडीशन चेक करने को आएगा। एलिफ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, इसका मतलब कि ये 75 के बिलो है और 60 के अबव है, इक्वल टू और 60 के अबव, 60 टू 75 मतलब ये आ गया फर्स्ट क्लास। अगर ये भी कंडीशन नहीं आती है तो वो अगली कंडीशन चेक करेगा कि मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 है या नहीं, मतलब 50 टू 60 के बीच में है। ये कंडीशन फॉल्स है मतलब 60 के बिलो है, और ये कंडीशन ट्रू है मतलब 50 के अबव है, तो आ गया सेकंड क्लास। सिमिलर टू दैट, अगर 40 के अबव है तो पास क्लास, 40 के 50 के बीच में। अगर इसमें से कौन सी भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो वो आखिर में आएगा एल्स पर, जिसमें प्रिंट किया है फेल्ड। इस तरह से ये कंडीशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कि इसको मैंने किया कैसे है। सो ये एग्जाम्पल है रिपीटेबल एलिफ का। सो एलिफ कितनी भी बार आप रिपीट कर सकते हो। इफ़ और एल्स ये सिर्फ एक ही बार लिखना है, और एलिफ कितने भी बार, वो पूरी तरह आपके एग्जाम्पल पर, आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर निर्भर है कि आपको उसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। देखिए अब मुझे मालूम है कि 57 पर सेकंड क्लास आता है। देखिए सो लेस दैन 60 ग्रेटर दैन 50, ये कंडीशन यहाँ पर मैच हो गई और सेकंड क्लास आ गया। ऐसा ही मतलब ये मेरा कॉमन लॉजिक है, लेकिन लॉजिक इसी तरह से अप्लाई करना है ये ज़रूरी नहीं है। कैसे? देखते हैं। मैंने उल्टा किया इसको। कैसे? 40 से स्टार्ट किया। अगर 40 के नीचे है तो फेल, बराबर। 40 के नीचे नहीं है मतलब ऊपर है। अगर 50 के नीचे है मतलब 40 के ऊपर 50 के नीचे, पास। नहीं तो यहाँ पर मतलब 50 के ऊपर 60 के नीचे, सेकंड क्लास। नहीं है तो अगेन फिर 60 के ऊपर 75 के नीचे, फर्स्ट क्लास। अगर ये भी नहीं है तो डिस्टिंक्शन, मतलब 75 के ऊपर ही है, डिस्टिंक्शन। सो आप ये पूरी तरह आपके लॉजिक पर निर्भर है कि आप इस प्रोग्राम को लिखते कैसे हो। आप शुरू से कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर मे बी अगर आपने खुद से ट्राई किया होगा तो आपने एंड भी इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पर एंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ऊपर की कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब वही हो गया ना। अगर ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब ग्रेटर देन 40 है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 40 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कंडीशन फॉल्स होके ही वो यहाँ आया है। ओके, तो इस तरह से इफ़, एलिफ और एल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम भी मैंने आपको दिया है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं इसी अदर प्रोग्राम के साथ। इफ़ का एक लास्ट इस्तेमाल, हमें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, अगर आपको सी प्लस जावा मालूम है तो उसमें मेनू बेस्ड प्रोग्राम हम तैयार कर सकते हैं। स्विच केस नाम के स्टेटमेंट्स है जो पाइथन में यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अगर आपको मेनू बेस्ड प्रोग्राम बनाने हैं तो आपको इफ़ एलिफ और एल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखेंगे कि स्विच केस मेनू बेस्ड प्रोग्राम हम कैसे पाइथन में तैयार कर सकते हैं। देखिए अब मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है, रीड अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डू दी फॉलोइंग बाय शोइंग द मेनू। कैसे? फाइंड इट्स स्क्वायर, एक नंबर देना है, उसका स्क्वायर फाइंड करके मेनू दिखाना है कि मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, क्यूब करना है, या फिर उसको ऑड इवन चेक करना है, या पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, ऐसे। और उस हिसाब से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। मैं पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ, फिर हम प्रोग्राम देखेंगे। ये आ गया हमारा आउटपुट। देखिए
एंटर दी नंबर, मैंने नंबर डाला यहाँ पर 12 और ये आ गया मेरा मेनू, स्क्वायर, क्यूब, ऑड, पॉजिटिव, निगेटिव। अब हमें ये इनमें से एक चॉइस को सिलेक्ट करना है। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ 2। अगर मैं 2 डाला तो इस नंबर का 12 का क्यूब आएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना है, 1728 आ गया, प्रोग्राम पूरा हो गया। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है आउटपुट से। मेनू बेस्ड प्रोग्राम, अगर मुझे इस तरह के मेनू बेस्ड प्रोग्राम्स तैयार करने हैं तो मुझे इफ़ एलिफ एल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे, देखिए प्रोग्राम। मैंने यहाँ यूज़र से एक नंबर लिया है, फिर मैंने ये मेनू प्रिंट किया है और फिर चॉइस रीड की है। ओके, नंबर नम में है और चॉइस यहाँ पर सी एच में है। मुझे सिर्फ यह चेक करना है कि ये चॉइस कितने नंबर की है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। सॉरी, 5 इज नॉट देयर। सो इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, प्रिंट द स्क्वायर, सी दिस। एलिफ, अगर चॉइस 1 नहीं है तो चॉइस 2 है क्या, अगर है तो प्रिंट द क्यूब, नम इंटू नम इंटू नम, ये क्यूब आ गया, बराबर। अगर वो भी नहीं है तो चॉइस 3 है क्या, 3 चॉइस में क्या दिखाया मैंने कि नम मॉड 2 इज इक्वल टू 0 है क्या, अगर है तो इवन, अगर नहीं है तो ऑड। इसमें आप वो 0 की कंडीशन भी डाल सकते हो, नम इज इक्वल टू 0। ओके, प्रोग्राम की जो लंबाई है वो कम करने के लिए मैंने वो डाला नहीं है यहाँ पर। और आखिर में अगर वो चॉइस नंबर 4 है क्या, तो अगर चॉइस नंबर 4 है और नंबर 0 से ग्रेटर है तो नंबर है पॉजिटिव, अगर नहीं है तो नंबर है निगेटिव। अगर ऊपर में से ये 1, 2, 3, 4, ये चारों में से अगर कोई भी चॉइस यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो एल्स में आएगा और दिखाएगा कि ये रॉन्ग चॉइस है, अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन उसमें मैच नहीं होती है। इस तरीके से आप मेनू बेस्ड प्रोग्राम तैयार कर सकते हो। अभी देखो मैंने नंबर डाला लेकिन चॉइस डाली 78, रॉन्ग चॉइस आ गया, एल्स में चला गया। ओके, तो फिर से रन करता हूँ मैं। अब नंबर डालता हूँ 10 और उसको नंबर का चेक करता हूँ कि नंबर ऑड है कि इवन है, आ गया इवन। सो दिस इज़ द वे दैट वी क्रिएट द मेनू बेस्ड प्रोग्राम्स हियर इन पाइथन। ऐसे तैयार करने हैं। आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम मैंने प्रेजेंटेशन पर भी डाला है और इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ मैंने और कुछ एक्सरसाइज भी दी है। 4 एक्सरसाइज है आपके लिए। यहाँ पर स्क्रीन पर 3 एक्सरसाइज दिख रही है और इसके बाद और एक एक्सरसाइज है। दिखने में तो ये बहुत लंबा दिखता है लेकिन इतना डिफ़िकल्ट तो है नहीं। आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको कैसा लगा, आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट मालूम पड़े या नहीं, और आपको लॉजिक अप्लाई करने को आता है या नहीं एक्सप्रेशन से। प्रैक्टिस कीजिए और सीखते रहिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। धन्यवाद।